एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सक पाया। आखिर में राजा भोज ने राज्य पुरोहित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको सभी अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरे जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज्य पुरोहित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई। चरवाहे ने पूछा, आप तो राजा पुरोहित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह चरवाहा मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? ये सोचकर पुरोहित ने कुछ नहीं कहा। इस पर चरवाहे ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पुरोहित जी, हम भी सत्संगी है, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। उसके बाद राज पुरोहित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। चरवाहा बोला, मेरे पास एक पारस है, उससे खूब खूब सोना बनाओ। एक राजा भोज क्या, लाखों भोज आपके पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। राजपुरोहित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के मामूली चरवाहे का शिष्य बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु वे शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया। चरवाहा बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर शिष्य बनो। राजपुरोहित ने कहा कि यदि मैं भेड़ का दूध पीऊंगा तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। चरवाहा बोला। राजपुरोहित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? चरवाहा बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। राजपुरोहित ने कहा, तू तो हद करता है, पुरोहित जी को झूठा पिलाएगा? तो जाओ। चरवाहा बोला। राजपुरोहित बोले, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। चरवाहा बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए जानवर की खोपड़ी का कंगाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर आपको पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजपुरोहित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। चरवाहा बोला, महाराज, मिल गया आपको जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता ही जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि आप खुद पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। उसके बाद राजपुरोहित ने दरबार में अपने उत्तर से राजा भोज को संतुष्ट किया।